गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंवर जी सर, क्लास 12th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट 4, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इसका अर्थ होता है रेट ऑब्लिक स्पीड। केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है वो 4 टाइप्स, 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट, फास्ट रिएक्शन विद एग्जाम्पल। ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं जो 10⁻³ सेकेंड से 10⁻⁻14 सेकेंड के मध्य होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रित किया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है। दूसरी देखते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन विद एग्जाम्पल, मंद अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं जो कई घंटों, कई दिनों, कई वर्षों तक चलती रहती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल दिस, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना स्लो रिएक्शन है। गन्ने के रस से एसिटिक एसिड बनाना स्लो रिएक्शन है। दूध से दही बनाना स्लो रिएक्शन है, मंद अभिक्रिया है। और तीसरी होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन आणविक अभिक्रियाएं हैं, अर्थात मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं इनको। मॉडरेट रिएक्शन अर्थात जिनका रेट, जिनका क्या रेट अर्थात स्पीड ज्ञात करते हैं, उन्हें कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। ना तो फास्ट रिएक्शन की हम स्पीड ज्ञात कर सकते हैं, असंभव होता है, और ना ही स्लो रिएक्शन की हम स्पीड ज्ञात कर सकते हैं, वो भी इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, उसकी स्पीड हम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्पीड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभिक्रिया का जो वेग होता है वो हम ज्ञात करते हैं। कैलकुलेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करना। तो कैसे किया जाता है वो चीज देखेंगे। कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रत्येक छात्र इस पर विशेष ध्यान देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, कोई एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, ए गिव्स बी। इसको एट इनिशियल में, प्रारंभ में t बराबर क्या होता है बेटा, 0। जब 0 होता है इसका भी a, इसकी प्रारंभिक सांद्रण क्या मानते हैं, a0 अर्थात A0। इसका जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो उसका उत्पाद क्या होगा, 0 एट इनिशियल, एट इनिशियल प्रारंभ। विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, कुछ समय के बाद, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ समय के बाद अर्थात at बराबर इसकी जो प्रारंभिक मात्रा होती है उसमें से कुछ घटा दिया जाता है। at बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, a0 माइनस x, अर्थात इसकी प्रारंभिक मात्रा में से ये x मात्रा घट गई।
कम हो गई, सांद्रण कम हो गया। इधर जितना सांद्रण घटता है उधर उतना ही स्टोइकोमेट्री के गुणांक के अनुसार, अर्थात यहाँ 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, तो यहाँ सांद्रण कितना बढ़ेगा? देखो t बराबर 0 था तो उत्पाद क्या है? 0। ये क्या होगा? Vt। क्या होगा? Vt। Vt बराबर कितना हो जाएगा? x। क्यों हो जाएगा x? क्योंकि यहाँ सांद्रण में कमी कितनी आई? x की माइनस x, तो यहाँ उत्पाद में वृद्धि कितनी होगी? x। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग अब देखते हैं एट टी टाइम पर। तो देखिए ध्यान से, ये कितना है? देखिए साम पर देखा जा रहा है, ये होता है क्रियाकारक, ये क्रियाकारक है, ये क्रियाफल है। अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है dx, और अभिकारक के जो सांद्रण में x चेंज हुआ है उसमें टाइम कितना प्रयोग हुआ है वो देखा जाता है। तो AT माइनस A0, इसको देखो AT माइनस A0, AT की वैल्यू रख देंगे तो ये t माइनस 0, t टाइम बराबर क्या होगा? t माइनस 0, अर्थात t टाइम पर कितना है? AT, और t0 पर कितना है? A0 0, तो ये हो जाएगा A0 माइनस x माइनस A0, A0 पढ़ा जाता है इसको, और ये हो जाएगा t। तो ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू फिनिश हो जाएगी, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा x अपॉन t। कितना आ जाएगा? x अपॉन t। इसको बहुत अच्छे से समझो भैया। ये जो x अपॉन t है, इसी को क्या लिख सकते हो तुम? ये अभिकारक का है, इसी को लिख सकते हो बेटा d a अपॉन dt। ये माइनस का साइन ये प्रदर्शित करता है अभिकारक के सांद्रण में कमी हो गई है। इसको बहुत अच्छे से समझो। ये रेट बता रहा है, इसको d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो तुम डेल्टा टी। इस स्मॉल डी और डेल्टा में अंतर क्या होता है? ये एवरेज रेट के लिए प्रयोग किया जाता है। एवरेज रेट के लिए औसत दर, औसत वेग, ये औसत दर या औसत वेग, ये जो स्मॉल डी प्रयोग किया जाता है, ये तात्क्षणिक वेग, इंस्टैंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग, ये एवरेज रेट। तो याद रखना बस इतना सा, अगर सेकंडों में रिएक्शन होती है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, अगर एवरेज रेट होती है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हुई है, अर्थात ये रेट किसके लिए है? रेट ऑफ ए का सांद्रण दिखाया गया है। तो यहां देखते हैं रेट ऑफ बी। अब देखो बी कितना है? x। बी कितना है? इस टी टाइम पे देखेंगे, टी टाइम पर देखा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0, तो ये हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर क्या रखा जाएगा? vt। समझिए vt की वैल्यू कितनी है? x, यहाँ क्या लिखोगे? vt, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन टी। तो ये जो रेट ऑफ बी है वो कितना आया? x अपॉन टी, और ये कितना आया था? माइनस x अपॉन टी, रेट ऑफ ए। अब देखिए ए का जो मोलर सांद्रण है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मोलर सांद्रण, ये ऋणात्मक चिन्ह यही प्रदर्शित करता है
कि अभिकारक के सांद्रण में कमी को दर्शाता है। ये जो माइनस का साइन है ये अभिकारक के सांद्रण में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। इधर कोई साइन नहीं है अर्थात प्लस है, तो उत्पाद के सांद्रण में सदैव वृद्धि प्लस से होती है। तो इस चीज को सदैव याद रखना है। पूरी रिएक्शन को जब रेट ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत लिखा जाता है तो उसको ROR बोला जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत ये पूरी जो रिएक्शन लिख जाएगी उसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसका मात्रक भी आसानी से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें निकालने में। dx/dt, dx सूक्ष्म मात्रा होती है। अगर इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा तो -1/1, क्योंकि 1 अणु है इसलिए dA/dt इक्वल टू उत्पाद प्लस 1/1 dV इक्वल टू dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखी गई है किसमें? तात्कालिक वेग में, इंस्टैंटेनियस। अगर इसको एवरेज रेट के अनुसार लिखा जाए, एवरेज रेट के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन, तो यही हो जाएगा -del A/del T इक्वल टू del V डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है जिसे ROR से प्रदर्शित करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से समझो। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद किसी भी रिएक्शन को दो तरीके से मॉडिफाइड किया गया है, एक तात्कालिक वेग में, एक औसत वेग में या औसत दर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।